भारत और दुनिया भर में फैले हुए सभी हिंदुओं को मैं विजयादशमी के शुभ पर्व की शुभकामना देता हूँ और सभी हिंदुओं के जीवन में धन धान्य ऐश्वर्य और सुरक्षा भगवान प्रदान करे वह प्रार्थना करता हूँ। हम सब जानते हैं कि विजयादशमी का दिन ये देश के हिंदुओं के इतिहास में विजय का दिन रहा है। इसी दिन भगवान रामचंद्र जी ने लंका विजय करके ये देश की सतीत्व और परंपरा का अपमान करने वाले दशानन रावण का वध करके देश के शत्रुओं के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था वह सिद्ध किया था। परंपरा से दशहरा विजयादशमी हमारा सीमा उल्लंघन का दिन रहा है। वेद काल से शौर्य पराक्रम और शत्रुओं का मुकाबला करके धरती और धर्म की रक्षा की हमारी परंपरा रही है और विजयादशमी के दिन सीमा का उल्लंघन करके हिंदू समाज ने अपना शौर्य की परंपरा अखंड रखी। नवरात्र के 9 दिनों के बाद विजयादशमी का दिन आता है और हम जानते हैं कि नवरात्र के 9 दिन दुर्गा मैया की आराधना की, दुर्गा सप्तशती पढ़ने की, दुर्गा मैया के जीवन की घटनाओं का स्मरण करने का दिन रहा है। और वह दुर्गा मैया जिन्होंने चंड का, मुंड का, रक्त बीज का, धूम्रलोचन का, महिषासुर का, राक्षसों का वध करके मानव जाति को सुरक्षित करने का काम किया था। इसलिए नवरात्र और विजयादशमी हमारे देश और धर्म के शत्रुओं को पराजय करने का, हमारे शौर्य और पराक्रम का, हमारे विजय का पावन पर्व रहा है। जब भारत का और दुनिया का हिंदू चारों ओर से घिर रहा है, हमारी मातृभूमि खंडित हो चुकी है, उनके ही हिस्से में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश का सर्जन हो चुका है और जिहादी इस्लामिक आतंकवाद के बम भारत की बाजारों में दिवाली के पटाखे की भांति फूट रहे हैं, तब यह देश के हिंदुओं को फिर से एक बार मां दुर्गा भवानी और रामचंद्र जी के पद चिन्हों पर चलकर भारत में हर संभव लोकतांत्रिक पद्धति का सहारा लेकर संघर्ष करने का समय आ गया है। हर युग में धर्म की रक्षा के पद्धतियां भिन्न होती हैं, शायद उनके रास्ते भिन्न हो सकते हैं। आज के लोकतांत्रिक समय में शायद हजारों वर्षों पहले हमने रास्ता लिया था, वह रास्ता संभव नहीं हो सकता है, पर आज की परिस्थिति में लोकतांत्रिक पद्धति का सहारा लेकर हिंदू समाज को इंटेलेक्चुअल क्षत्रिय, हम बुद्धि के आधार पर क्षत्रिय बनकर धर्म की और राष्ट्र की रक्षा का काम करें। कभी हमने एक नहीं बार बार हमारी सीमा का उल्लंघन किया था, आज शायद हम सीमा का उल्लंघन नहीं, अखंड भारत की वह सीमा
जो हमारा भारत का अंग है, वहां पर जाकर पुनः भारत बनाए, पाकिस्तान भी अखंड हिंदू राष्ट्र का हिस्सा बने, बांग्लादेश भी अखंड हिंदू राष्ट्र का हिस्सा बने, और हिंदू कुश पहाड़ी से लेकर हिमालय की गिरी श्रृंखलाएं जहां तक फैली है, वहां से दक्षिण में महासागर तक का विराट भूभाग जो वेद काल से हमारी मातृभूमि रही है, उन सबको शत्रुओं से मुक्त करके हम ये देश और धर्म को सुरक्षा देने का काम करें, और भारत और दुनिया में रहने वाला हिंदू विजयादशमी के दिन यही संकल्प करता है, तो ही हम मां दुर्गा भवानी के और राम के वंशज है। इसलिए दुर्गा भवानी की आराधना करना अच्छा है, राम की पूजा करना अच्छा है, रामलीला के मंचन देखना अच्छा है, परंतु दुर्गा भवानी और रामचंद्र जी के पद चिन्हों पर चलकर देश धर्म के शत्रुओं को पराजित करके हमारी परंपरा की रक्षा करना वह श्रेष्ठतर है। मैं सभी हिंदुओं को आह्वान करता हूं कि विजयादशमी के दिन हम संकल्प करें कि लोकतंत्र में इंटेलेक्चुअल क्षत्रिय बनकर हर संभव लोकतांत्रिक पद्धति का सहारा लेकर हम देश की और धर्म की रक्षा करें, और हमारे विश्व कल्याण के सांस्कृतिक मूल्यों को आधार लेकर हम भारत में सुरक्षित हो और दुनिया को सुरक्षा प्रदान करें। यही विजयादशमी का संदेश लेकर हम मिलकर अपनी धर्म और संस्कृति की रक्षा करें। जय श्री राम, जय दुर्गा मैया।